हेलो गाइस। मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, प्यारे बच्चों और यूट्यूब और फेसबुक के जो देख रहे हैं उन साधकों को सादर प्रणाम। आज हम योग की आधुनिक जीवन में उपयोगिता क्या है, किस लिए हम योग करते हैं, योग करने का क्या पर्पज है हमारा, योग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, योग करने से किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्याधियों से निजात मिलती है हमें योग के माध्यम से। व्याधियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक मानसिक एक शारीरिक। तो मानसिक जिसमें जैसे फोबिया है, एंजाइटी है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। और शारीरिक में जैसे हम बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स है जो आपको पता भी है, हर्निया हो गई, आर्थराइटिस हो गई, गले की कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो गई और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ये हैं व्याधियाँ, शारीरिक व्याधियाँ। तो इन व्याधियों से हमें निजात मिलता है, इन व्याधियों से हम छुटकारा पा लेते हैं। तो छुटकारा जब मिलता है तो मैं मानती हूँ कि आधुनिक इस जीवन में हमें सुखपूर्ण जी पाएंगे और इस योग का महत्व होगा। व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। एक योगी को आप देख सकते हैं, हाँ ऐसे तो कोई वो पत्थर का नहीं बना हुआ कि उसे भी गुस्सा नहीं आता है जब उसकी मानहानि होती है, जब उसके किसी भी चीज़ की ठेस पहुंचती है। तो वो जितना कठोर जवाब देता है उतना मतलब सरल भाषा में दूसरा नहीं दे सकता। और उसके हाव भाव से भी ये पता चल जाता है कि उसे इस चीज़ की तकलीफ हुई है। तो व्यवहार में सकुशलता, व्यवहार में शालीनता, सहनशीलता, धैर्य, सभी के गुण आ जाते हैं। और सभी व्यक्ति इस आधुनिक जीवन में अगर योग को अपनाते हैं तो निष्काम भाव से जीने लग जाते हैं। उसके अंदर निष्काम भाव कूट कूट के भरा हुआ होता है कि हमें हमारे वर्क को कोई महत्व दे या न दे, लेकिन मुझे भी इस चीज़ की वो नहीं है कि कोई मतलब है या कोई स्वार्थ है। लेकिन इतना ज़रूर है, इतना स्वार्थ ज़रूर है कि मतलब किसी के जो से असहाय है, गरीब है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सके। ये सेवा भाव ज़रूर छुपा हुआ होता है इसके अंदर। और क्रोध, ईर्ष्या और सहवास या कामना की भावना से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी किसी प्रकार का क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या भी नहीं होती है, जलन भी नहीं होती है किसी के प्रति कि मैं इसके साथ
शेयर नहीं करूं, या इसको ये मेरी चीज़ें वो जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो नहीं बताऊं, या फिर मेरे घर में ये चीज़ है तो वो इसको नहीं दूं, ना, नहीं रहता। धीरे धीरे वो नष्ट होता जाता है। चित्त की जो वृत्तियां हैं, हमारी 5 वृत्तियां हैं, उसका निरोध हो जाता है। इसलिए आधुनिक जीवन में इसका महत्व है। और किसी चीज़ से चित्त की वृत्तियों का नाश नहीं होता, और एक योग है वो जिससे चित्त की वृत्तियों का नाश हो जाता है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। मानव है वो ईश्वर के तुल्य बन जाता है और आत्मा का ध्यान करने लग जाता है। हम क्या करते हैं, भगवान ने हमें जो आत्मा दी है वो एक ईश्वर का रूप है। अगर ईश्वर का रूप है तो ये मानो हमारे शरीर के अंदर ईश्वर निवास कर रहा है। तो अब कोई भी गलत काम करके जब हम अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं तो ईश्वर क्या कहता है कि मैंने आपको एक ये शरीर रूपी जो मंदिर दिया है, इसमें जो मेरा वास है, तो आपने इसको ही नहीं बख्शा तो बताओ किसको बख्शोगे आप। कम से कम मुझे तो बख्श देते। लेकिन ईश्वर भी कम नहीं है, उसको उस किए का फल जरूर देता है, लेकिन ये नहीं कि ईर्ष्या से देता है। तो वो इसको पीड़ा नहीं पहुंचाता है। तो इसको पीड़ा पहुंचाने का काम कभी नहीं करना चाहिए। सहयोग की भावना, व्यक्ति के अंदर सहयोग की भावना हर कोट के भरी हुई होती है। एक दूसरे का सहयोग करने में तुला हुआ होता है। उसको नुकसान न पहुंचा करके उसका सहयोग करना जितना उससे बन पड़े, भावना इसके अंदर आ जाती है। और व्यक्ति का विशेष तौर से मतलब क्या होता है कि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इससे व्यक्ति है वो अपनी आध्यात्मिकता का विकास सबसे ज़्यादा करता है। समाज के प्रति भी अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाए तो भी वो साइलेंट रहता है। शरीर का विकास तो करता ही करता है, मानसिक और शारीरिक विकास तो उसका होता ही होता है। पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी गायब हो जाती है और पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। बार बार उसमें जन्म नहीं लेना पड़ता। कृष्ण जी ने कहा था कि व्यक्ति बार बार में जन्म नहीं लेता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता रहता है और सात्विकता का भाव उसके अंदर आ जाता है। मतलब बस सत्व, रज और तम 3 गुण होते हैं, उसमें सात्विक गुण है, सत्व का भाव है, वो सबसे श्रेष्ठ गुण होता है। उस गुण की तरफ जाता है और रज और तम का जो भाव है वो उसको छोड़ देता है। विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि पतंजलि जी ने विवेक ख्याति की बहुत ही सुंदर चर्चा इस योग सूत्र में की है। एक दूसरे से दोहे कनेक्ट हैं और उसको विवेक की ओर जाने के लिए मजबूर हो जाता है व्यक्ति, योग करने वाला व्यक्ति। कार्य क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति और 5 घंटे काम कर रहा है तो उसके अंदर 18 घंटे काम करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। प्रेम भाव बढ़ जाता है, सबके प्रति लगाव, प्रेम भाव बढ़ जाता है
कोई उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं देता। तकलीफ नहीं देता इसका मतलब प्रेम उस सभी के प्रति है। कोई उसके साथ गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है, उसके साथ प्रेम भाव रखता है, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करता। और अपने तम प्रवृत्ति, रज प्रवृत्ति को छोड़ देता है और सात्विक प्रवृत्ति को अपना लेता है। जब व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति को अपना लेता है तो अपने व्यक्तित्व में निखार अपने आप आ जाता है। और भी बहुत सारे गुण शरीर के अंदर आ जाते हैं। शरीर स्वस्थ, चमक, मसल्स में मजबूती और त्वचा में शाइनिंग, सभी प्रकार की उपयोगिता शरीर के अंदर देखी जाती है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।